सर, पूर्व विधायक गिरफ्तार हुआ वहाब चौधरी जो हत्या हुई थी कल, उसमें उसका खुलासा हुआ, तो वहाब चौधरी का उसमें कितना हाथ था, कितना रोल था? जैसा कि जानकारी है, पिछले वर्ष मई माह में शाहना नाम की महिला की हत्या हुई थी। शाहना जो है वो आस मोहम्मद की पत्नी थी। आस मोहम्मद वहाब चौधरी के का भाई है, और उस मर्डर में आस मोहम्मद का बेटा और एक अन्य लड़का समीर, 3 लोग अभियुक्त थे और तीनों लोग जेल गए थे। उसमें समीर और आहत की ज़मानत फरवरी मार्च माह में लगभग हुई है। तो उसके बाद से जो समीर था, समीर और ये भी दोनों भी शामिल थे। तो फिर इसमें इस तरह की प्लानिंग हुई कि समीर को मार दिया जाए, क्योंकि उसका जो वहाब चौधरी ने मेन जो इसमें स्क्रिप्ट राइटर कह सकते हैं, जो पूरा बनाया इसमें फ्रेमवर्क, वो वहाब चौधरी का ही था। वहाब चौधरी ने क्योंकि अब इसके परिवार में कोई और बड़ा नहीं बचा था, माँ की पिछले वर्ष हत्या इसने खुद कर दी थी अपने पिता के साथ मिलकर, और पिता ऑलरेडी जेल में था, तो यही अपने घर में सबसे बड़ा था और कम उम्र है इसकी अभी। तो इसने जो वहाब चौधरी ने बोला कि इस तरह से अगर इसको मार दोगे तो ये हमारे ख़ानदान पे से जो दाग है कि हमने अपनी घर की बहू को मार दिया, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं वहाब चौधरी के दिमाग में ये भी था कि राजनीतिक वर्चस्व जो है वो, क्योंकि आस मोहम्मद पे लगभग 46 मुकदमे हैं, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल वो रहा है, हिस्ट्री शीटर भी है मुरादनगर का, तो उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता रहा है इनके द्वारा। तो लेकिन 1.25 साल से, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई के कारण वो 1.25 साल से लगातार जेल में है, उसकी ज़मानत नहीं हो पा रही है। तो उस कारण से इनको लगा कि मौका अच्छा है वहाब चौधरी को, और इन्होंने जो आस मोहम्मद का बेटा है, जो कि ऑलरेडी अपनी माँ की हत्या कर चुका था, उसी को इस घटना में इस्तेमाल किया कि समीर की हत्या कर दे, ताकि समीर की हत्या करने के बाद जो भी चीज़ें हैं वो तेरे ऊपर से हट जाएंगी कि, और यही कहा जाएगा कि समीर ने माँ का मर्डर किया था और इस कारण से तूने बदला ले लिया। तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा राजनीतिक वर्चस्व और सामाजिक वर्चस्व भी एक कारण था कि जिसके कारण से वहाब चौधरी ने ये प्लानिंग की। इसमें सारी चीज़ें जो भी पूरा घटना हुई, परसों रात की ये घटना है, लगभग 10 बजे के आसपास इसकी हत्या की करके एक सुनसान जगह पे इसका शव फेंक दिया गया था, और इसमें पूरी प्लानिंग इन्हीं के द्वारा थी। पिस्टल भी इनके द्वारा, इनके बेटे ने ही, आदिल ने मुहैया करवाई थी, और मोटरसाइकिल इसमें एक इस्तेमाल की गई थी। फिर उसके बाद पूरी घटना के बाद ये जो लड़का है आहत, घटना के बाद ये एक मेरठ की तरफ गया, जहाँ पर कि आदिल जो कि वहाब चौधरी का बेटा है, बड़ा बेटा, उसने इसको अपने साथ लिया और एक सुरक्षित स्थान पे ले गया, जहाँ पर कि उसके साथ ही रहा। फिर हम लोगों ने जब इसको गिरफ़्तार किया आहत को, तो शुरुआत में तो जो कहानी इन्होंने सिखाई थी उसको कि तुझे सब चीज़ें अपने ऊपर लेनी है ताकि हम लोग बचे रहें और हम तुझको छुड़वा लेंगे, इन्होंने इसको भरोसा दिलाया, क्योंकि इसकी कम उम्र है और पहले भी जिस तरह का ये कृत्य कर चुका है अपने फादर के कहने पर, अपने पिता के कहने पर, तो इतना ज़्यादा इसके सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो इसने ये कृत्य भी कर दिया और इसको लगा कि हाँ, ये मुझको जल्दी छुड़ा लेंगे, क्योंकि पहले लगभग ये 8-9 महीना जेल में रह के आया था, तो इसको लगा फिर से ये जल्दी छूट जाएगा और ओवरऑल सब चीज़ें इसके फेवर में जाएंगी। लेकिन क्योंकि जब हमने उससे थोड़ा सा और पूछताछ की, तब उस लड़के ने पूरी बातें बताईं, और इसके अलावा और भी चीज़ें जो थीं, सब चीज़ें कॉरोबरेट की कि किस तरह से कॉल्स की गई, किस तरह से क्या किया गया, किस तरह से आदिल का जो इनका बेटा है उसका मूवमेंट हुआ इसको लेने के लिए, इसको लेके वो एक अलग स्थान पे गया। तो सारी चीज़ें इस तरह से रहीं। बाकी इस लड़के से जो घटना में पिस्टल इस्तेमाल की गई थी, कंट्री मेड पिस्टल, वो भी बरामद कर ली गई है। और इस तरह से इसमें अभी और भी नाम हैं जो इसके लड़के के साथ घटना में शामिल थे, उन लड़कों की गिरफ्तारी शेष है, और इसमें अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी शेष है। जैसे ही और भी लोग गिरफ्त में आएंगे, उनसे और पूछताछ के आधार पर अगर इसमें आवश्यकता लगेगी या इस पूरे घटनाक्रम में और लोग शामिल होंगे, तो उनका भी नाम इसमें बढ़ाकर पूछताछ में क्या बताया वहाब चौधरी ने? पूछताछ में बहुत ज़्यादा इनके द्वारा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हाँ, इस बात का इनको था कि इन्होंने इस तरह का कृत्य किया है जो इनसे बात करने से पता चला, और इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है पूर्ण तरीके से अपने भतीजे को। और इस तरह के काम ये पहले भी
कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। इनमें काफ़ी लोग जो हैं, इनके घर के भी काफ़ी लोग की क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह की चीज़ें हैं। तो काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है थाना मुरादनगर पुलिस ने, और इसमें बहुत ही जल्द और भी लोग जो इसमें शामिल हैं पूरे घटनाक्रम में, पूरे साजिश में, उनको भी बहुत जल्दी हम लोग चिन्हित करके जेल भेजेंगे। सर, महिला की जब हत्या हुई थी तो उसमें वाप चौधरी का क्या क्या रोल था, क्या हाथ था, और उस समय चूक कहाँ रही? ये घटना पिछले वर्ष मई की है, तो इसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि उस घटना में भी वहाब का क्या रोल था। अगर उसमें भी वहाब का रोल निकल के आएगा, अपने हम एविडेंस बेस्ड चीज़ें करेंगे। अगर उसमें भी वहाब का रोल निकल के आएगा तो उसमें भी आवश्यक कार्रवाई उसमें की जाएगी उसके अकॉर्डिंग। सुनने में तो यह आ रहा था कि वहाब चौधरी का आस मोहम्मद परिवार से कुछ लेना देना था 20 वर्षों से। ये कहना अगर लॉजिकली देखें तो बिल्कुल गलत है। जब आदिल पिस्टल दे रहा है, आदिल शरण दे के लेके जा रहा है, वहाब और आदिल लगातार संपर्क में, जो कि इनके कॉल डिटेल से पता चल सकता है। आदिल का मूवमेंट जिस तरह से हो रहा है इसको लेने के लिए, तो वो सब मूवमेंट भी हमारे पास है, कॉल रिकॉर्ड से वो मूवमेंट भी आ गया है। तो आदिल वहाब का ही बेटा है, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं और सब चीज़ें प्लानिंग के तहत की गई। तुम्हें दिलवा रखा जब तू कार्ड है